नमस्कार दोस्तों। अश्विन माह के पहले पक्ष में पितृपक्ष मनाया जाता है। इसमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। ये हमारी श्रद्धा से जुड़ी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया हमें हर साल इस भौतिक दुनिया से दूर प्रकृति की ओर ले जाने का एक एहसास कराती है कि एक दिन यही हमारे साथ होना है। तब व्यक्ति शक्ति की खोज करता है। फिर आते हैं नवरात्रि, जिसमें शुरू के 3 दिन में हमारी चेतना तमोगुण के माध्यम से चलती है, जिसमें हमें क्या लगता है, भय लगता है, अवसाद होता है, भावात्मक अस्थिरता, चंचल मन होता है कि हम ये सोचने लगते हैं, अरे हम कैसे व्रत रहेंगे, अब क्या होगा, अब 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, इस तरह से। फिर 3 दिन आते हैं रजोगुण के माध्यम से। हमारी चेतनता रजोगुण के माध्यम से चलती है, जिसमें चिंता होने लगती है, कुछ बॉडी ढीली होने लगती है, बुखार फील होने लगता है और ऐसा लगता है कि कितनी वीकनेस आ रही है। और अंतिम 3 दिन सत्व गुण को दर्शाते हैं। जब सत्व हावी होता है तब हम केंद्रित होते हैं, शांतिपूर्ण और गतिशील होते हैं। इन 3 गुणों को ही हमारे शानदार ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान इन 3 में सामंजस्य बैठाकर ही हम सत्व को वातावरण में बढ़ाते हैं, और जब भी जीवन में सत्व हावी होता है तभी हमारी विजय होती है। इस ज्ञान के सार को 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। त्योहार आते हैं हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाने के लिए। 9 दिन ही क्यों, सात्विकता रखनी है। क्यों ना जीवन भर अगर व्रत मजबूरी में करेंगे तो आत्मा की ताकत नहीं बढ़ेगी। माँ को तभी समझेंगे जब आप उन्हें अपनी ताकत बनाएंगे। 9 दिनों का व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं, बल्कि कुछ और चीज़ों का भी है। जैसे कि हम 9 दिनों तक गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी के बारे में भी कोई गलत बात यहाँ से वहाँ नहीं फैलाएंगे। सुबह जल्दी उठकर ध्यान या मेडिटेशन करेंगे, ना कोई तामसिक चीज़ खाएंगे, ना पिएंगे। ऐसा मानसिक व्रत करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इस बार माता का आगमन डोली पर हो रहा है। बृहस्पतिवार को आ रही हैं माता, तो बृहस्पतिवार को जब आती हैं तो डोली पर आगमन होता है। डोली पर आगमन होने का मतलब है कि महामारी के संकेत हैं। इसलिए इस बार आप जो भी नवदुर्गे की पूजा कर रहे हैं 9 दिनों में, बहुत श्रद्धा के साथ माता रानी की आराधना करिए, जिससे कि आपका परिवार और आप सुरक्षित रहें। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दशहरे के दिन शुक्रवार है और माता की विदाई उस समय शुक्रवार को है, तो वो जा रही हैं, उनका जो वाहन है हाथी पर जब जाती हैं तो वो एक शुभ फल कारक होता है। आइए अब हम ये देखते हैं कि पूजा करने का और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर सायंकाल 4:34 पर और समाप्त होगी 7 अक्टूबर सायंकाल 1:46 पर, यानी कि 46 मिनट पर। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:17 से प्रातःकाल 7:07 पर है। अब दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है, वो है 7 अक्टूबर को सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 तक। यदि आप दिन में या सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो सायंकाल में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो सायंकाल का समय है 5 बजे से 6:30 बजे तक। दोस्तों, मैंने इस बार ये तो दोस्तों नवरात्रि का महत्व देखा हमने और पूजा करने का, कलश स्थापना का मुहूर्त देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें पूजा की तैयारी कैसे कैसे करनी चाहिए और क्या हमें माता रानी का इन 9 दिनों में भोग लगाना चाहिए, और इन 9 दुर्गों को हम किस तरह से अपने लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी बनाएं
क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और आपको कोई भी और जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए। जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।